माँ कहती है जो सब सही है। तो ओके गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और हमारे फर्स्ट फिजिक फोटोशूट को अब 2 वीक्स हो चुके हैं और फोटोशूट के बाद हमने फूड भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। हम बहुत सारे लोगों से मिले, हमने इवेंट अटेंड किया, हमने थोड़ा बहुत दिल्ली एक्सप्लोर किया और मनोज भाई के साथ ट्रेनिंग की। बट वी आर बैक इन पुणे एंड इट्स टाइम टू लॉक इन। और यार, ये जो मेरा फर्स्ट फिजिक फोटोशूट था वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मेरे फिटनेस जर्नी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये फोटोशूट के बाद मेरे दिमाग में जो भी सेल्फ डाउट्स थे, ओवर थिंकिंग थी, वो सारी खत्म हो चुकी है और फिटनेस को लेकर मेरा एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक हो चुका है। और अभी हम एक बहुत बड़ा गोल चेज करने वाला है। और जो फोटोशूट के लिए कट फेस था वो खत्म होके अभी 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और फोटोशूट के बाद हमने अच्छे से खाने को एंजॉय किया है। मैंने ज़्यादा तो चीट नहीं किया बट घर का ही खाना मैंने खाया है। कैलोरीज, प्रोटीन इंटेक को दिमाग से हटाकर हमने घर का खाना और थोड़ा बहुत बाहर का भी एंजॉय किया है। बट टाइम टू लॉक इन। जब से पुणे आया हूँ, आज मैंने एक यूट्यूब वीडियो के लिए कैमरा उठाया है। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर है हमारी एज यूजुअल ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट मील। हमारे ओट्स जिसमें 40 ग्राम वे प्रोटीन और 100 ग्राम कोई भी एक फ्रूट है। मैं पोमोग्रेनेट आजकल खा रहा हूँ क्योंकि ये कोई सीजनल फ्रूट नहीं है, जब देखो तब अवेलेबल रहता है। तो एक फ्रूट रोज़ खाने में मज़ा भी आ रहा है। जब मुझे मज़ा आना बंद होगा तब मैं चेंज करूँगा। तो हमारा कट फेस तो ख़त्म हो चुका है बट अभी 1 वीक पहले हमारा रिवर्स डाइटिंग फेज शुरू हो गया है। रिवर्स डाइटिंग बेसिकली आपके मेंटेनेंस कैलोरीज तक आने के लिए एक फेज़ होता है जहाँ पर आपके कैलोरीज धीरे 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 बढ़ते हैं क्योंकि आपने एक कट किया होता है। आप लोअर कैलोरीज और लोअर बॉडी फैट पर गए होते हो तो एकदम से कैलोरीज बढ़ाना एक सही अप्रोच नहीं होता। आपके हार्मोनल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को एक अच्छे रेंज पर लाने के लिए एक रिवर्स डाइटिंग फेज होता है। तो उसमें हम धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाते हैं। अगर एकदम से कैलोरीज बढ़ाए तो आप अनवांटेड फैट स्टोर करोगे, तो उसी अनवांटेड फैट और हार्मोनल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को अच्छे से ऑन ट्रैक लाने के लिए हम एक रिवर्स डाइटिंग फेस करते हैं। तो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। तो इस मील को ख़त्म करेंगे। तो ओट्स ख़त्म हो गए, मैं वहाँ बस वीडियो के लिए बैठता हूँ और जब मुझे ओट्स खाने होते हैं यहाँ पर बैठकर कोई एक यूट्यूब वीडियो लगा लेता हूँ और अपनी मील ख़त्म करता हूँ। तो हमने एक अच्छा यूट्यूब वीडियो ख़त्म कर दिया और आजकल मैं इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को बहुत देख रहा हूँ क्योंकि इंडियन फिटनेस सीन में फिटनेस के अलावा सब कुछ हो रहा है। बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स है जिनका कंटेंट अच्छा है और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो इंस्टाग्राम पर है बट यूट्यूब पर नहीं है। और मुझे यूट्यूब देखना काफ़ी पसंद है। जो इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, WNBF प्रोज वगैरह, उनके वीडियोस मैं आजकल देख रहा हूँ और इसकी वजह से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए मेरा प्यार और भी बढ़ रहा है और अभी हम उसी अप्रोच से ट्रेन करने वाला है। और हमारा रिवर्स डाइटिंग फेज तो शुरू हो गया है बट ये रिवर्स डाइटिंग फेज बस कुछ दिनों के लिए चलेगा। उसके बाद शुरू होगा एक ग्रोथ फेज जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि कट में मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई है। कोई भी एक्सरसाइज पे ऐसा नहीं हुआ कि वेट बहुत नीचे जा रहा है या मैं वो सेम वेट उठा नहीं पा रहा हूँ। उल्टा कुछ कुछ मूवमेंट्स पे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, जैसे कि RDL, स्क्वाट्स, ऐसे हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स पे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और इस ग्रोथ फेज में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी स्ट्रेंथ देखने के लिए। 2 मूवमेंट्स है जिस पर मैं स्ट्रेंथ, 2 नहीं 3 मूवमेंट्स है जिस पर मैं अपनी स्ट्रेंथ चेज करने वाला हूँ। सबसे पहली और टॉप पे है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि चेस्ट डे की मेरी फेवरेट मूवमेंट है, वो भी आज हम करने वाले हैं। और दूसरी RDLs, वो भी मुझे आजकल काफ़ी पसंद आ रही है, उसमें ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक सब टारगेट हो जाता है। और तीसरी है स्क्वाट्स, वो भी स्मिथ मशीन स्क्वाट। परसों ही मैंने लेग डे किया और हमने 2 प्लेट्स ईच साइड 7 रेप्स के लिए रेप आउट किया। बट स्ट्रेंथ के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जॉइंट हेल्थ की। और मैंने इस पूरे कट फेज़ में और पिछले 3 महीने से, जब से मैंने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सीरियसली लेना शुरू किया है, मैं ये न्यू हर्ब्स का ओमेगा फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इसके रोज़ मैं 2 कैप्सूल अपने फर्स्ट ब्रेकफास्ट मील के साथ लेता हूँ। इसके हर एक कैप्सूल में आपको मिलता है 821 mg ओमेगा 3, 6 और 9। और इसमें एडेड विटामिन D और E भी है जो आपके हार्ट, स्किन और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर भी रह चुका है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। तो आपने आजकल नोटिस किया होगा कि ये जो फ्रेम है और जो भी मैं टॉकिंग हेड घर पे दे रहा हूँ वो थोड़े से वाइड हो रहा है और आपको ऐसे पूरा रूम दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर पोस्टर और पीछे हमारा डेस्क। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने एक नई लेंस में इन्वेस्ट किया है। मतलब ये नई तो नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये एक सेकेंड हैंड लेंस है सिग्मा की 16mm f1.4 जो कि मेरी करंट फेवरेट हो चुकी है। कभी कभी मुझे लगता है मैं जिम में भी ये यूज़ करूं, बट वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। जिम के लिए तो मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट सिग्मा 30mm f1.4 यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ जिम में भाई। ओके गाइज़, आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड बैक, जो कि मेरा फेवरेट हो चुका है क्योंकि हम चेस्ट भी ट्रेन करते हैं और बैक भी। तो चेस्ट में भी एक अच्छा पंप आता है और बैक में भी एक अच्छा पंप आता है। और आजकल मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने बस अच्छे पंप और प्लेसिबो इफेक्ट के लिए सिट्रेलिन लिया है ताकि दिमाग को ऐसा लगे कि हमने कुछ लिया है तो अभी पंप अच्छा आएगा और वर्कआउट भी अच्छा चला जाएगा। तो आज का सेशन मैं काइंड ऑफ रॉ रखने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो को हम ज़्यादा भी लंबा नहीं करेंगे। मैं हर एक एक्सरसाइज का एक टॉप सेट ऐड करूँगा। अगर देखते हैं दूसरा अच्छा होगा तो वो भी ऐड कर दूँगा, क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना है और मुझे आपको सेट की इंटेंसिटी भी दिखानी है जो कि रॉ वीडियो के थ्रू आप तक पता चलती है। तो अंदर जाएंगे, वार्म अप करेंगे और शुरुआत करेंगे आज के चेस्ट एंड बैक सेशन के लिए। वेलकम टू चेस्ट एंड बैक सेशन। तो मैंने 2 सेट सिंगल हैंड पुल डाउन के किए हैं और बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि चेस्ट एंड बैक 2 बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं तो हम उन्हें साथ में ट्रेन नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप वॉल्यूम और रिकवरी को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो आप कुछ भी कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। आप ब्रो स्प्लिट से भी मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हो, आप पुश पुल लेग से भी पा सकते हो और आप कोई भी स्प्लिट करके पा सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप रिकवर कर रहे हो, आपका वॉल्यूम सही है। तो मुझे तो चेस्ट एंड बैक काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि उस दिन पम्प्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बैक भी अच्छे से खुलती है, चेस्ट भी पम्प अप होता है। तो आज के चेस्ट एंड बैक सेशन के लिए हम बैक के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे 2 सेट्स ईच और चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज करेंगे 2 सेट्स ईच। इन टोटल आज के ट्रेनिंग सेशन का वॉल्यूम होने वाला है 14 सेट्स। तो बैक के लिए हम सिंगल हैंड पुल डाउन्स के 2 वर्किंग सेट करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट सेट के साथ। ओके गाइस, वो एक काफ़ी डिसेंट सेट था और ये एक्सरसाइज मुझे बैक के लिए काफ़ी पसंद आ रही है क्योंकि इस पे जो मसल माइंड कनेक्शन है कोई भी एक्सरसाइज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे लैट्स पूरे एंगेज हो जाते हैं और अभी तो मैं इस पे और एग्जीक्यूशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रीटी डिसेंट सेट। अब हम इसका और एक सेट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोस्ट, और एक बैक के लिए एकदम क्रेजी एक्सरसाइज है। रिसेंटली मुझे उस पर मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो गया है। ये एक्सरसाइज का एक सेट करेंगे और फिर करेंगे चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोस्ट। तो इस एक्सरसाइज पे हमारे 2 वार्म अप सेट हो चुके हैं। अब टॉप सेट के लिए हम ले रहे हैं 30 kgs और ये एक्सरसाइज पर मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगल था। मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस पर मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने, बट धीरे धीरे नई एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। सो मैं भी वही कर रहा हूँ।
और पिछले कुछ वीक्स पे मुझे ये अपर बैक पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सो 30s फॉर द विन। देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। ओके गाइस, 2 बैक एक्सरसाइज हो गए। अब इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट मूवमेंट ऑफ द डे, इंक्लाइन डबल प्रेस। तो 2 से 3 वार्म अप सेट्स करेंगे और आपको मिलता हूँ 35s के लिए भाई। लेट्स गो। तो वो था आखिरी वार्म अप सेट 30 kgs के साथ। तो अब हम करेंगे 2 वर्किंग सेट 35 kgs के साथ। और जैसे कि मैं आपको कह रहा था, मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस पर स्ट्रेंथ चेज़ कर रहा हूँ और मेरा इस साल का गोल है कि मैं इस मूवमेंट पर 40 kgs रेप आउट करूँ। 1 रेप मैक्स, 2 रेप मैक्स नहीं, 8 to 10 रेप्स। और वो मुझे अब लग रहा है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो जाएगा, क्योंकि 35 मुझे अच्छे से मूव हो रहा है, मतलब ईजीली मूव हो रहा है। मैं 6 to 8 रेप्स ईजीली निकाल देता हूँ। और जिस दिन मुझे इंक्लाइन डंबल प्रेस पर 2 सेट्स 35 kgs के साथ 10 रेप्स आते हैं, उस दिन मैं 40 kgs को हाथ लगाऊंगा और रेप आउट करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए तो 35 kgs के साथ 2 वर्किंग सेट करते हैं, देखते हैं कैसे जाते हैं और कितने स्मूथ जाते हैं। Obsessing just as long as I can share it all with you. Yesterday, today, tomorrow, come rain, come shine. Hell, I'm back to the beginning and change till the end of time. All that shine. Press it. 8 plus 2, let's go. 8 plus 2 reps guys। पिछले बार 8 reps गए थे, बट प्लस 2 मिले। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि सेल्फ 10 reps मारे और एक सेट। इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए हमें फर्स्ट सेट के लिए 8 plus 2 रेप्स मिले और सेकंड सेट के लिए 6 plus 1, जो कि काफ़ी डिसेंट सेट थे। और पिछले कुछ वीक से मुझे इसके आसपास ही रेप्स मिल रहे हैं, कभी 8 6 तो कभी 9 6 तो कभी 8 7। तो मैं इस मूवमेंट पे इसके अराउंड ही खेल रहा हूँ। बट इस ग्रोथ फेज़ में वही प्लेटो ब्रेक करना है और हमें 40s तक रीच करना है। और 40s हम तभी रीच कर पाएंगे जब हमें दोनों सेट्स के लिए 10 रेप्स मिलता है। तो पहली प्रेसिंग मूवमेंट हो गई है, तो चेस्ट के लिए अब हम दूसरी प्रेसिंग मूवमेंट करेंगे, मशीन चेस्ट प्रेस। सो चेस्ट के लिए 2 एक्सरसाइज, बैक के लिए 2 एक्सरसाइज हो गए।
और हम चेस्ट के लिए इन टोटल 3 कर रहे हैं और बैक के लिए इन टोटल 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं पहले बैक के लिए सिर्फ 3 मूवमेंट्स करता था, एक लैट पुल डाउन मूवमेंट, एक रोइंग मूवमेंट और एक केबल पुल ओवर। तो मैं उसकी 3 सेट्स करता था, तो मेरे इन टोटल 9 सेट्स होते थे। तभी भी मुझे गेन्स आए, बट वो मैं 2 साल से कर रहा था और हमें चेंज चाहिए था। और अभी वॉल्यूम एग्जैक्ट सेम ही है। बैक के लिए हमारे पर सेशन 8 सेट्स है और बस वेरिएशन अलग अलग है, 4 एक्सरसाइज 2 सेट्स ईच। मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आपको क्या करना है मैं नहीं बता सकता या कोई और नहीं बता सकता, अनटिल एंड अनलेस वो आपका कोच है। आप ट्रायल एंड एरर करो, एक प्लान लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करो। जैसे कि मैंने इस कट में काफ़ी डिफरेंट स्प्लिट फॉलो की थी और काफ़ी डिफरेंट अप्रोच था, वो मेरे लिए काम किया। अगर आपको कोई एक्सरसाइज पसंद आती है, कोई इन्फ्लुएंसर को देखकर आपको वो अप्रोच अच्छा लगता है, तो आप वो फॉलो करो। 10 to 12 वीक्स दो, देखो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके प्लान में चेंजेस करो। ऐसे ही अगर एक इन्फ्लुएंसर आया, उसने बोला कि नहीं भाई रोज़ ये रो अच्छा है, दूसरा इन्फ्लुएंसर आया वो बोला केबल रोज़ अच्छा है, तो बार बार चेंज मत करो, एक प्लान पे स्टिक करो। लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, एग्जीक्यूशन सही करो और फिर देखो कि आपके लिए वो काम करती है क्या नहीं। सो ब्लाइंडली लोगों को फॉलो मत करो या नए नए एक्सरसाइज के पीछे भागो मत। अपने बेसिक्स पर काम करो एंड यू विल गेट देयर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन करते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, मैं ईयरफोन्स आजकल काफ़ी पहन रहा हूँ। ईयरफोन्स मेरे ट्रेनिंग का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर मैं प्री भी नहीं रहता हूँ तभी भी चलेगा, बट आजकल मुझे ईयरफोन्स चाहिए होता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेरी प्लेलिस्ट मांगते रहते हैं, बट मैं बहुत वियर्ड गाने सुनता हूँ। कभी मैं मराठी हिप हॉप सुनता हूँ, कभी हिंदी हिप हॉप सुनता हूँ, कभी पंजाबी हिप हॉप सुनता हूँ, तो कभी ब्रेकअप वाले गाने सुनता हूँ। मेरा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, बट मुझे ऐसे ही बहुत वियर्ड म्यूज़िक टेस्ट है। फ़ोन्स के जिम में फ़ायदे भी बहुत है। एक तो जैसे कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे जिम में से तेज़ बात करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं अभी भी थोड़ा बहुत कैमरा शाय होता हूँ, तो ईयरफोन्स पहनने पर हम यूजुअली ऐसे लाउड बोलते हैं, तो ऐसे कैमरा की तरफ देखकर लाउड बोलना ईयरफोन्स पहनकर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और दूसरा तो है ट्रेनिंग सेशन में काफ़ी मज़ा आता है, एक आध रैप एक्स्ट्रा भी चली जाती है। और तीसरा, जब आप ईयरफोन्स पहनते हो तो जिम में जो लोग होते हैं जिनको हमारे साथ बातें करनी होती है, चिट चैट करना होता है, तो वो कट ऑफ हो जाता है। हमने ईयरफोन्स पहन रहते हैं तो हम पूरा लॉक्ड इन होता है, तो वो ईयरफोन्स देखकर लोग रीच आउट नहीं करते। हमारा वर्कआउट सेशन बिना टाइम पास के चला जाता है। जितना टाइम हम जिम में हम ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं और पूरा लॉक्ड इन होता है और जोन में होता है। अभी हमारे आज के सेशन के बस 2 एक्सरसाइज बचे हैं, 2 सेट्स ईच, वो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो आपको मिलता हूँ सीधा पोजिंग के वक्त। फ़ोन पर आ चुके हैं क्योंकि पता नहीं यार, हमेशा मेरे साथ ऐसी पीटी की होती है। जब भी मैं कोई वीडियो शूट करता हूँ मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो जाती है। और आज आखिरी एक्सरसाइज तक कैमरे की बैटरी थी, बट जैसे ही पोजिंग का टाइम आया कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी है। बट हमने रिसेंटली कट किया है, तो फ़ोन में भी फिज़िक अच्छी दिखनी चाहिए। सो आज का फिज़िक अपडेट आपको फ़ोन से ही मिलेगा। सॉरी फॉर दिस गाइस, नेक्स्ट टाइम से मैं कैमरे की बैटरी फुल चार्ज करूँगा और जल्दी एक एक्स्ट्रा बैटरी में इन्वेस्ट करूँगा। अभी के लिए फ़ोन का फुटेज एंजॉय करूँगा। काफ़ी
अच्छा ट्रेनिंग सेशन था, बस वो आखिरी का जो फ्लेक्सिंग फुटेज है वो कैमरे पे आ जाता तो वीडियो चुम्मे शुरू हो जाता। बट नो वेरीज, सेशन अच्छा गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारा कैमरा भी चार्जिंग पे लगा दिया है। जब तक कैमरा चार्ज होता है हम अंडे रिस्टॉक करने जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 40 दिनों से मैं अंडे नहीं खा रहा था। वो क्यों, मैं आपको अंडे लाकर पोस्ट वर्कआउट मील बनाकर फिर बताऊंगा। यूट्यूब के लिए पहले मैं अंडे जेप्टो से ऑर्डर करता था, बट भाई जेप्टो पे इतने महंगे पड़ते हैं, 250 रुपीज़ पर ट्रे, यानी कि 30 अंडों के लिए मुझे 250 रुपीज़ देने पड़ते थे। बट साहिल के दोस्त की एक दुकान है, वहाँ पर एक ट्रे कितने का मिलता है साहिल? 190, मतलब 60 रुपये का फ़र्क आता है भाई। मतलब जहाँ पर आप यहाँ के 4 ट्रेज लेते हो उतने प्राइस में आपको जेप्टो से 3 ट्रे मिलते हैं। तो जल्दी से स्टॉकअप करते हैं भाई। 80 झाले अंडे हाँ आणि ते कसे भाव आहे? ओके गाइस, पूरे 40 दिनों के बाद यहाँ पर है हमारी अंडों वाली पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है 150 ग्राम कुक्ड राइस, 4 एग वाइट्स और 1 होल एग, और इसे हम एक यूट्यूब वीडियो के साथ एंजॉय करेंगे। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कभी तू वेज फुल ऑफ ईटिंग डालता है तो कभी अंडे दिखाता है। तो मैं इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। 2022 से लेके 2024 तक मैंने पूरा नॉनवेज बंद किया था, मतलब मेरे घर पे भी कोई नहीं खाता था, तो मैंने भी अंडे और चिकन मतलब पूरा ही नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। मेरे थोड़े से इमोशनल रीजंस थे, इसलिए मैंने 2 सालों से कोई भी नॉनवेज नहीं खाया था। बट 2025 में मैंने डिसाइड किया कि मैं बस अंडे खाऊंगा और अंडे के अलावा कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाऊंगा। तो मैंने 2025 जैन से अंडे खाना शुरू कर दिया था। बट पिछले 40 दिनों से मुझे फिर से अंडे खाना अलाउड नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे एक पूजा हुई थी और रिचुअल के अनुसार हमें 40 दिनों के लिए अंडे खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पिछले 40 दिनों से अंडे नहीं खा रहा था। और जो अपना प्रोटीन इंटेक था वो मैं लो फैट पनीर और टोफू के थ्रू कंप्लीट कर रहा था। वेजिटेरियन में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लो फैट पनीर, टोफू और 2 स्कूप वे अफोर्ड कर सकते हो तो आपका प्रोटीन गोल इजीली हिट हो जाता है। बट मैं बस अपने कन्वीनियंस के लिए अंडे खा रहा हूँ, क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होता है और अंडों में कंप्लीट प्रोटीन होता है। सो इसलिए मैंने फिर से अंडे खाना शुरू किया है। तो अब से हमारे डाइट में अंडे ऐड हो गए। जब हमारा ग्रोथ फेज शुरू हो जाएगा तब मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर मैं अंडे किस प्रकार से खाता हूँ, कितने कैलोरीज खाता हूँ, मैक्रोज मेरे कैसे डिवाइड होते हैं, वो सब मैं बताऊँगा। बस एक बार ग्रोथ फेज शुरू होने की देरी है, अभी तो हमारी रिवर्स डाइटिंग चल रही है। तो ये मील हमारे 2000 कैलोरीज के अकॉर्डिंग है। तो पोस्ट वर्कआउट के लिए 150 ग्राम कुक्ड राइस और 5 अंडे, जिसमें से 4 एग वाइट्स है और 1 होल एग है। ये होते हैं फोटोग्राफर्स के, भूल जाते हैं भाई सारा। ओके गाइस, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। अगले 3 घंटों के लिए थर्ड वे होने वाला है हमारा ऑफिस, और अभी ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये मैं यहाँ पर बैठकर एडिट करने वाला हूँ, और अगले 3 घंटों के लिए ये हमारा वर्किंग स्पेस होने वाला है। हियर वी गो गाइस। और अगर एडिट जल्दी ख़त्म होता है तो मैं साथ में एक बुक भी लेकर आया हूँ। वैसे तो मुझे बुक्स रीड करने का कोई भी शौक़ नहीं है, मैं बस एक नई हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ, और मुझे ऐसे थोड़े से सजेशंस आए थे बुक के लिए, तो मैंने ये ख़रीद ली। आप देखते हैं इसे मैं कितने दिन में कंप्लीट कर पाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो अभी हमारा काम कंटिन्यू करते हैं।